अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले खबर शेयर करता चलूं कि बदर महमूद एक दफ़ा फिर आने वाले हैं, कभी मैं कभी तुम लेकर, और इस दफ़ा बहुत अरसे के बाद फहद मुस्तफ़ा नजर आएंगे। हानिया आमिर के साथ टीजर आ चुका है उसका और टाइटल दिखाया और उन्होंने बड़ा डिफरेंट सा है, मुख्तलिफ सा है और समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या होगा, क्या रिवीलिंग नथिंग। टीजर शुड ओनली टीज ना, तो बड़ा सही है। और जो लोग टीज हुए मेरे साथ मौजूद हैं, नादिया खान, मरीना खान। Good luck to them. I would love to watch Fahad का comeback and with Hania of course. Why not? ये दोनों पहले साथ नहीं है, राइट? नहीं, मेरा ख्याल है शायद इन मूवी, एक फिल्म में जो पहली थी। और फहद मुस्तफ़ा का लास्ट ड्रामा कौन सा था? काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब से हम शो कर रहे हैं हमने फहद मुस्तफ़ा को नहीं देखा एक्टिंग करते हुए। चलें, इंटरेस्टिंग होगा और उसका रिव्यू भी करेंगे, लेकिन जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं, ओहो हो ये किस ड्रामे में था? ओहो ये पीटीवी में पहले ख्वाजा सन्स, वो जो पुराना कुछ था ना। ओहो तो नूरजहां पे बात होगी। नादिया आपसे। नूरजहां में बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन जितनी अप्रिसिएशन सबा आपा को मिल रही है ना, इट्स इनक्रेडिबल। लोग पागल हो गए उनकी परफॉर्मेंस देख के कि इतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कैरेक्टर एंड द वे शी इज़ प्लेड इट रिमार्केबल। तो हर कोई सोशल मीडिया पे इनकी तारीफ़ कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। जब मैं ड्रामा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारे ड्रामों की स्क्रीन एक तरफ, इस ड्रामे की स्क्रीन कुछ अलग है। इट इज़ ब्यूटिफुल। एक तो लोकेशंस, जो घर की खिड़कियाँ, अंदर का स्विमिंग पूल, ये घर हमने कभी देखा ही नहीं भाई। ये बेसमेंट का स्विमिंग पूल वाला घर मैंने नहीं देखा, और उसके ऊपर वो इतनी प्यारी डक भी थी। तो इट्स अ डिफरेंट स्क्रीन। ये दो एपिसोड्स बहुत स्पेशल थे कि उसमें एकदम इतना बड़ा हुक आया, इतना एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया जिसमें बेटे ने निकाह कर लिया। वो अनएक्सपेक्टेडली एंटरटेनिंग भी था, डिस्टर्बिंग भी था। कुछ सवाल भी आते हैं और साथ में आप कहते हैं वाह यार ज़बरदस्त कर ही लिया इसने। मुझे सबसे अच्छी डेवलपमेंट लगी शहनाज की। कौन है बोला? पता नहीं। शहनाज के आने से इस ड्रामे में ठहराव आ गया, सुकून आ गया, सारे कैरेक्टर्स अपनी जगह पे आ गए। और शहनाज ब्लेसिंग है। वो जो फ्रेंड है, नहीं निमरा, नहीं अच्छा। माँ, नौकरानी अब अच्छा। और माशाल्लाह हर सीन में आई है और जबरदस्त जमजम आई है। तो हर जगह शहनाज, मतलब पता है उन्होंने कि हमने नौकरानी रख ली है। हेलो यस, सब कमरे में नाश्ता मिलेगा सबको, बहुओं को काम नहीं करना पड़ेगा, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, खुद ही जो है। माशाल्लाह शहनाज के आने से बहुत बेहतरी आई है ड्रामे में। तो मैं कहूँगी कि थैंक यू शहनाज, दिस इज फॉर शहनाज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। ओके, सो इवेंट्स जो हुए हैं मेन इस 2 एपिसोड्स हम देख के आए हैं ना। में एक तो यही सफ़ीर की शादी हो गई, माँ को इत्तला मिल गई बिकॉज द वाइफ कॉल्ड हर एंड सेड कि वो तो कल से घर नहीं आए, और जब मैंने पता किया है तो पता चला है कि वो अपनी बीवी के साथ कहीं गए हैं। तो वो कहती है कि ये कैसे बीवी तुम हो। खैर वो भागे आते हैं और फिर उनको डांट पड़ती है बेचारी सुंबल को, और फिर उसके बाद वो देख लेते हैं कि हाँ निकाह हुआ है। कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ था। इस होटल में कभी स्टे नहीं कीजिएगा। I was thinking, कमरे में सीसीटीवी हॉल था, नहीं, वो कमरा था, वो बेड रखा हुआ था। वो तो कर नहीं सकते थे हॉल में ना, बिकॉज इट वाज अ वेरी बिकॉज दे सेड कमरे में। अगर ना कहते ना तो दे वुड हैव गॉट, कहना चाहिए था कॉन्फ्रेंस हॉल था। एक्चुअली इट प्रोबेबली wasn't the कमरा, लेकिन वो उन्होंने कह दिया कमरा। कमरा नहीं कहना। बट वेरी वेरी फौरन ही हो गए, कौन सा होटल है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे? कमरे की लुक भी नहीं थी, बड़ा जगह थी। नहीं, लेकिन कह दिया, वो गलती हो गई, कहना नहीं चाहिए। एंड देन बिकॉज अम्मा ने कहा ना कि साथ वाले कमरे में निकाह हो रहा था। हाँ, और फिर उसके बाद वो सब लोग सुंबल को डांट रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा चेक करें, बट Was anybody ever calling सफीर? No. मोबाइल ऑफ है। ऑफ ही है। तो कह देते, ये बस इतनी सी बात थी जो तुमने की है। I was just wondering कि ये सब बातें कर रहे हैं, ये सफीर को कोशिश भी नहीं कर रहे कॉल करने की। हाँ,
हो सकता है कि इनको पता चल गया है कि अब वो फ़ोन नहीं उठाएगा, जो कि जाहिर सी बात है। बट इस जाहिर सी बात को आप ऐसे जाने नहीं देते, आप बता देते हैं व्यूअर को कि हम कर रहे हैं बट अब थोड़ी उठाएगा फ़ोन। अब तो इतना सा जुमला चेंज करने की ज़रूरत होती है ना, अगर राइटिंग में थोड़ा सा ये मिस हो गया हो तो। सो आई थिंक अ लिटिल लेस फॉर द काइंड ऑफ 6-7 के लिए आपको कम लगा, ठीक है। हाँ, तो कौन सी इमोजी आपके पास? So I'm a little confused what to give them. I think I'll still give them, but I gave Rad one thumbs down. Sorry, but You are shocked. हाँ, मैं रद से के साथ नहीं मिला सकती इसको। मीना जी, My biggest issue with these 2 episodes was the junior stars, because उनकी वजह से good scenes were just plummeting. Otherwise enjoyable. Build up was good. It was shot a little dark, but we'll talk about that when we get to direction. But कौन सा इमोजी the आपके whole पास? EP basically क्या कहते हैं, revolved around the शादी and you know. Otherwise, I'll give it to 1 thumbs up. It was One thumbs enjoyable, up. yeah. ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। नादिया, राइटिंग की बात करेंगे। ज़ंजबील आसिम, मुझे जो सबसे अच्छा सीन लगा लिखा हुआ डायलॉग्स वाइज वाज जो एंड में दोनों भाभियों का है, बहुओं का है, Very nice. बहुत प्यारा लिखा। Too long but बहुत nice. अच्छा एक्ट भी उन्होंने किया, जुमले Very इतने nice. अच्छे थे और दोनों ने लग रहा था जैसे मुकाबला है कि ज़्यादा कमाल सीन कौन करेगा। वो देखने से ताल्लुक़ रखता है सीन। दोनों ने कमाल एक्टिंग की है, सो नेचुरल। आई वाज बैफल्ड। 6.5 6.5। जॉब। रुबीना जी, सो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बातें नहीं थी, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। 2 एपिसोड्स के लिए कम बातें थी। थोड़ा सा क्रिस्प हो सकता था, कैसे हो सकता था, बिकॉज 2 ट्रैक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं हो रहा हो, जस्ट गोइंग इन सर्कल। सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा है ना, वहाँ बात नहीं है हमारे पास करने को कुछ, क्योंकि बड़े बेटे की बीवी अब एक मेंटल कंफ्यूजन का और टेंशन का शिकार है, बट वो अभी उसी जगह पे है और प्रॉबेबली रहेगी जब तक कि बच्चा नहीं आ जाता और पता नहीं चल जाता कि बेटा हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा जो छोटा बेटा है वो और वो लड़की भी, जो उनका एक सीन भी था जो आई थिंक लास्ट सीन ऑफ द प्ले था, उसमें इंफॉर्मेशन, उससे पहले सीन था जहाँ वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास हो रही थी कि यू नो भाई ने शादी कर ली है फलाना। सो दे जस्ट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी ऑलरेडी हैव। सो उनके सीन्स में कुछ भी नहीं था। सो अब कहानी सिर्फ 2 ट्रैक्स में रह गई है, एक नूरजहाँ क्या करेगी और एक सफ़ीर अब क्या? सफ़ीर क्या करेगा। सो और हाजरा क्या? फाइन फाइन, काफ़ी बड़ी जगह है ये, बट इसके एलिमेंट्स ज़्यादा तेज़ी से आने की ज़रूरत है अब। सो आई थिंक गुड जॉब। 6। मरीना जी, राइटिंग के कितने नंबर हैं आपके पास? Overall, it was, I think a 6.5. 6.5। हाँ। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 13,900 हुए हैं और ज़ंजबील आसिम शाह के हिस्से में नूरजहाँ से आए हैं 1,112। Good, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले, Good, नॉट good, बैड। good. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं मुसद्दिक मलिक। नादिया, तो मुसद्दिक साहब के इन 2 एपिसोड्स का टाइटल होना चाहिए सफ़ीर भाई भाग गए, और सब उनको ढूंढ रहे हैं। और आई लाइक अबाउट दिस डायरेक्टर इज़ कि मेरी तरह जिस तरह मैं ड्रामे में नोटिस करती हूँ लोकेशंस, फ्रेम्स, डेप्थ कितनी है, ये मेरे से भी ज़्यादा खपती है। इतनी मेहनत की है इस डायरेक्टर ने ऑन लोकेशंस। और ये 2 एपिसोड्स देखिए, इसका बजट होगा कोई 10 एपिसोड्स के बराबर। 7। वेरी गुड जॉब। रुबीना जी, डायरेक्शन फॉर दीज 2 एपिसोड्स ऑफ 5.5। ओके। मरीना जी, If writing was
6.5. I would say 6 for direction. 6 फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं 12,400 हुए हैं और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में नूर जहां से हैं 868, 7% बनते हैं, चलो, 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की, जोया नासिर जो कि अली रहमान के साथ ऑपोजिट है, दूसरी बीवी जो बनी है। 7.5. 7.5। रुबीना जी For now, I think I can easily give it a 6. 6, गुड जॉब। महीना जी I think good job, very good job. 7, 6. वेरी गुड जॉब इज 7, 6 इज गुड okay, जॉब। ओके उसने उसे फॉरेन ट्रांसलेट किया ना। ठीक ठीक। फॉर मी गुड इज 6 एंड वेरी गुड लाइक गुड 7। जॉब। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,300 हुए हैं और जोया नासिर के हिस्से में आए हैं 1,330, 10% बनते हैं, 1 नंबर इनको मिला है। अब बात कर ली जाए नूर हसन की, बात कर लेते हैं। नादिया 8. Yeah, really 8. like, I love his performance. रुबीना जी आई थिंक नूर ने मुझे अभी तक कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत बड़ी जगह भी उसके पास नहीं आई, आएंगी यकीनन। सो आई थिंक डेफिनेटली गुड जॉब फॉर हिम आल्सो। 6 गुड जॉब। महीना जी Noor is a bit of a question mark for me because Noor के पास कोई performance की कोई जगह नहीं है. Even in this episode, he has been quiet. So I would say also a 6. 6, गुड जॉब। Good job. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,600 हुए हैं और नूर हसन के हिस्से में आए हैं ड्रामा से नूर जहां से 544, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं। तो जी ये हुआ ड्रामा सीरियल नूर जहां का रिव्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा है, देखिए मज़ा आ रहा है। सबा हमीद बड़े डिफरेंट कैरेक्टर में नज़र आ रही हैं और कास्ट बहुत फ्रेश है, मतलब डिफरेंट उन्होंने पेयरिंग किया जो कि ज़रा डिफरेंट है नॉर्मली जो हमें पेयर्स नज़र आते हैं। तो गुड वॉच। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो भी है बहुत ही ख़ास और आई थिंक 2 वीक्स के बाद पार्ट बना है हमारे शो का दोबारा से। मैं बात कर रहा हूँ जान से प्यारे जूनी। माय फेवरेट प्ले। रुबीना जी का फेवरेट प्ले शुरू भी रुबीना जी से होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। यस। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू अब करेंगे वो 2 हफ्ते के बाद हमारे शो का हिस्सा बना है और ये ड्रामा अच्छा ड्रामा है, मज़ा आता है देखने का। इवन जब हम रिव्यू नहीं कर रहे तब भी मैं ये ड्रामा देख रहा था और इस ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी और रुबीना जी का इस हफ्ते का फेवरेट है। क्यों है उन्हीं से जानते हैं जी। मुझे ना इसकी राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई एम unable to find flaws in the writing. How? कहानी 3 औरतों की है, 2 भी कह सकते हैं मगर मैं 3 कहूँगी। तीनों हेडस्ट्रॉन्ग हैं, ज़िद्दी हैं, आउटस्पोकन हैं और एक दूसरे की दुश्मन है ना। एक नंद है, एक भाभी है और एक हमसाई है और और हमसाई की जो होने वाली सास है वो भी दुश्मन है। और हाँ, हर औरत दुश्मन है एक दूसरे की इसमें। नहीं, हमसाई की सास कौन? जो हमसाई हीरा मानी की होने वाली सास जो है वो भी उसकी नहीं वो नहीं, ये 3 औरतें प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक ऐसे सिचुएशन में राइटर ने डाली हैं जो बहुत बिलीवेबल है और उसके अच्छे मोमेंट्स आते हैं
मगर वो कोई ना कोई एक बात ऐसी आती है जो वो मोमेंट को लेकर और नीचे चली जाती है. आई थिंक इट्स द मोस्ट बिलीवेबल राइटिंग फॉर मी. आज के 5 ड्रामों, आज और कल के मिला के जो 5 ड्रामे हम रिव्यू कर रहे हैं, उसमें से सबसे बिलीवेबल राइटिंग अगर मेरे लिए, हालांकि सबसे कम व्यूज़ हैं इस प्ले के, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और बिलीवेबल राइटिंग है. मैं इसको कहूँगी कि ये एक कहानी है जो ह्यूमन नेचर पे और ट्रिगर्स पे और हाउ दोज ट्रिगर्स यू नो चेंज और बेस द लाइव्स ऑफ दीज पीपल पे बहुत इंटेलिजेंटली लिखी जा रही है. कमाल बात ये है कि अब आके मुझे पता चला कि सबसे प्यारा जो है ना वो जूनी है इस सारी situation में. जान से प्यारा है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है ना, वो जाता है, वो कहता है वो मुझे पसंद नहीं करती, वो नहीं है मुझे मेरे साथ खुश, और दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चुप रहो और तुम बर्दाश्त करो, चीज़ें खुद ही, तो घर खाना भी लेके आ जाता है, वो फिर बेइज्जती करती है, फिर दूसरी के पास जाता है. जान से प्यारा तो है, तो टाइटल भी ओके है. सो तो इमोजी क्या? आई थिंक इट्स 3 thumbs. 3 thumbs up फॉर जान से प्यारा जूनी. क्या बात है मरीना जी. एक और चीज, सॉरी, आपने अमरीश पुरी नोट नहीं किया इसमें? क्या अमरीश पुरी? वो जो एक्टर हैं जो कि उनकी नंद के हस्बैंड बने हुए हैं, शकील साहब. वो दैट्स अमरीश पुरी एक्सेंट. नहीं, उससे पहले लच्छू राम बने हुए थे. हाँ, इसमें तो अमरीश पुरी आज अमरीश एक्सेंट पुरी था. होगा। मैंने कहा इज ही मिमिक्री, ये मिमिक कर रहे हैं उनको. That was very cute, the mimicry. हाँ, मिमिक्री, मतलब वो अमरीश पुरी ऐसे बोलते हैं. इस दफा चेंज हो गया टोन. हाँ, वो एक अमरीश पुरी स्टाइल था. पुराने जो पहले actor थे. लच्छू राम थे. He's a very interesting character So in all of this. I need इतना more of his मीसना है, इतना मीसना है कि सारे जो उसके जो बहन के जो सारे रिएक्शंस हैं, वो कान भरता है उसके. असल में वो खुद नहीं सोचती. असल में ये सारे बता, अच्छा तुम्हारे भाई ने तो ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, अच्छा, और इतनी स्वीटली कहता है. But that mimicry part was so funny when she goes away, na? एक्सपेक्ट नहीं कर रहे Which होते is so out of character, but yes, because उसका भी पोल आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है. You haven't opened his character, but obviously he's not really happy in this marriage. This woman who is he's married to, इसने भी एक मकसद की शादी की हुई है कि उसको फ्री के पैसे मिल रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा. But overall, a very enjoyable 2 episodes. I was seeing it after a while, तो मैंने पिछले episodes वगैरह भी देखे. मेरे लिए these 2 episodes were Hira Mani's episodes. I think Hira performed really. I mean, like, it was heart-wrenching, even though we know the kind of person she is. Yeah, even though we don't like her as a character. She did it so well. So for me, I would say definitely 2 thumbs up for this. नादिया. अच्छा, मेरा तो सबसे 2 बड़ा thumbs up. एक और 2 thumbs up जान से प्यारा. मेरा मसला इस ड्रामे के साथ वही है कि ड्रामे का नाम है जान से प्यारा जूनी, और कोई उसको जूनी नहीं कह रहा, अभी भी नहीं कह रहा. कहते तो कितना अच्छा लगता है. आई डोंट नो व्हाई. मैंने शुरू में कहा था कि चुड़ैल है मीना, शी इज़ ए नेगेटिव कैरेक्टर और बहुत मीन है. तब आप लोगों ने मेरे से इत्तेफाक नहीं किया था. मुझे तब भी नज़र आ गया था कि इसमें बदतमीज़ टेंडेंसी, और अब तो फुल फ्लेज चुड़ैल बन चुकी है, और इतनी खौफनाक कि मतलब गुस्सा आता है. ख़ास तौर पे इसने जो वो फुप्पो हैं इसकी, वो क्या उनको बुलाता है, हिरा की माँ को, जो उनके साथ बदतमीज़ी की है ना, बड़ी बुरी थी वो. बहुत भिगो के यूजलेस फजूल में सुनाई जा रही. वो कह भी रही तुम इतनी मीना, तुम्हें तो बात करने की बदतमीज़ी नहीं है. तो वहाँ मीना वाज नाउ, अब मुझे लग रहा है कि शायद कोई इतना बुरा नहीं जितनी मीना बुरी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी, पहली बार कि किसी ड्रामे में कि मुझे खुशी है इसको वापस भेजा जा रहा है. जूनी की भी हो गई है बस, वो इसको वापस भेज रहा है इसके मामू के पास. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज शी नीड्स अ किक एंड अ वेकअप कॉल कि क्या है तुम्हें, सब कुछ है ना शुक्री लड़की, तुम्हें फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा. तो जहाँ ये जा रहा है ड्रामा, बड़े मज़े का. राइटिंग की बात करते हैं जी, और राइटर हैं आलिया बुखारी. अच्छा, मीना बिल्कुल जैसे ये कह रही हैं, अब अनरीजनेबल की लिमिट पे चली गई है. लेकिन जो बात मीना को कही गई थी वो बड़ी ख़तरनाक थी.
कि ये तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और मुंह पे मार दिया था उसका जो भी लेके वो आया था, और उसने रिएक्शन में जाके तुमसे बगैर सोचे समझे शादी की है। तो तुम्हारी औकात ये है, तो इस ये औकात है में रहो, तुम्हारी, मेरे जो से कहती पंगा है कि मत लो। हाँ, दिस राइटिंग इज वेरी गुड राइटिंग। नंबर 7 वेरी गुड जॉब। मरीना जी। So I think writing, for me, I think 7.5 तक जा 7.5। नादिया। देखिए सिंपल राइटिंग होनी चाहिए जैसे ये ड्रामा है। 8 फॉर द राइटिंग। बस ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 13,900 हुए हैं, और जान से प्यारे जूनी के लिए आलिया बुखारी के हिस्से में आए हैं 973, 7% बनते हैं 0.7। जितनी अच्छी राइटिंग है उसके लिहाज से मुझे ऑडियंस की वोटिंग कम लग रही है, और मेरा ख्याल ये वो ड्रामा है जो सबसे लो बजट है। एक खाने के सीन में खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बड़े बड़े सेट नहीं लग रहे, चीजें नहीं लग रही, लाल वाले सेट नहीं लग हाँ रहे, लाल वाले सेट सादा बिल्कुल musicians सिंपल, नहीं है पीछे सादा खड़े हुए। सौंफ सुपारी है। तो क्या कहेगी डायरेक्शन के बारे में, लेकिन मजा आ रहा है पान खाने में। So I think if the writing in the episode में, if the writing was a 7, the direction is a 7 also. वेरी गुड जॉब। मरीना जी। I'll give him a 7.5 also. I think I'm so enjoying. There is such a freshness to this play. 7.5 नॉट बैड। नादिया। छोटे से ब्लंडर हुआ, लेकिन मैंने नोटिस किया वो ये था कि जब हिरा जा रही थी अपनी सास से मिलने, उसके हाथ में एक पिंक बुके था बड़ा खूबसूरत जो उसने टेबल पे रखा हुआ था। जी जी, बड़ा प्यारा बुके था वो। मैंने कहा कितने प्यारे फूल हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो हाथ में कोई और वो सस्ते वाला बुके था 1500 नहीं, वाला। नहीं, नहीं, नहीं। जी जी, बुके बदल गया। वही था। नहीं था। मैं आपको बताऊं, वो नहीं था, मैं आपको बिल्कुल बताऊं। डिफरेंट था। वो वही गोल था, वो जरा से मर से गए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल फ्लैट हो गया। वो राउंड बुके था, और ये फ्लैट वाला जो सिग्नल पे मिलता है ना, मुझे बिल्कुल मुझे चिपटा था। बुके में फर्क नहीं लगा, मुझे ये था कि फूल जब बदल उसको गया। देती है, जब वो उस कमरे से निकलती तो उसके पास बुके ही नहीं होता। नहीं, वो मुझे लगा था। हाँ, That वो भी was- है, that was लेकिन also- जब वहां पहुंच गई बुके आ गया, और वो बुके बिल्कुल कुछ और था जो फिर इसको बाद में उसने दिया है कि ये दिया लेके है, जाओ तो वो साथ। जब निकली है बाहर तो बुके हाथ में नहीं हाँ, था। तो वो ये दोनों बुके के 3 ब्लंडर हुए बेचारे के, बुके चेंज हो गए और बुके गायब भी हो गया। तो ये थोड़ा सा हमने ऐसे क्यूट सा, बाकी कोई इतनी बड़ी बात है सच नहीं है। नाइसली शॉट, इमोशनल, मजे का, हिरा का गिरने वाला बेड के ऊपर से शॉट, ऑल वेरी नाइस। 8। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,400 हुए हैं, और मीर सिकंदर के हिस्से में आए हैं जान से प्यारे जूनी के लिए 992, 8% बनते हैं 0.8 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए हिरा मानी की। रुबीना जी। 7 वेरी गुड जॉब। मरीना जी। I think she was so good. I think it was just so well performed. I just thought that her realizing, oh my God, मैं सोच रही थी कि वो दिमाग में क्या कह रही हूँ कि what did I do? Oh my God, ये चीज़ जा रही है मेरे हाथ से. Oh my God, I have destroyed myself. लेकिन believe कर, but not to believe that it was you. But it is her. It was all her. माँ भी कहती है, you know. और इसकी माँ भी माँ कहती है कि तुम इतनी बदतमीज ना होती, हाँ, तुम्हारी बदतमीज exactly. होने और की वो वजह से उसकी सब भी कुछ माँ हुआ है। कहती है। So for me she was an 8 this time. I thought this was her. Very well. Very well. नादिया। काफ़ी साल पहले हिरा होस्टिंग कर रही थी मानी की वजह से। शी स्टार्टेड विद होस्टिंग, और बड़े रेगुलर, और मैं उसको कहती थी हिरा यू आर अ गुड होस्ट बट यू विल बी फैंटास्टिक एक्टर, और तब उसको नहीं लगता था नहीं 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 मैं कैसे एक्टिंग है। मैं कहा तुम करोगी, तुम कमाल एक्टिंग करोगी। आई लव हर एफर्ट एंड हर कैरेक्टर 9, और मज़ा आ गया इन एपिसोड में। वो साड़ी परफेक्ट स्पॉट ऑन थी वो साड़ी। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 13,300 हुए हैं, और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल जान से प्यारे जूनी के लिए 798, 6% बने 0.6। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी। अब बात कर ली जाए जूनी की जो कि जान से प्यारे हैं। रुबीना जी। जाहिद इज अ 7। 7 वेरी गुड जॉब। मरीना अभी जी। तक मैंने हिरा को 8 दिए तो he is no less 8. नादिया। So I'll give him 7 for 7 these episodes. Very good इतना job. इम्प्रेस नहीं हुई जितना हो सकता था।
ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,600 हुए हैं और जान से प्यारे जूनी के लिए जाहिद अहमद के हिस्से में आए 1088 8% बनते हैं 0.8 यानी कि इस ड्रामे की अगर वोटिंग की जाए तो जाहिद को सबसे ज़्यादा नंबर मिले इस ड्रामे से मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ जान से प्यारे जूनी का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो ये ड्रामा देखिए, इट्स अ गुड वॉच। इवन हम रिव्यू ना भी कर रहे हो मैं तब भी ये ड्रामा हम लोग ये देख रहे होते हैं। अब हमारे आज 5 ड्रामों का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट आना अभी बाकी हैं। देखते हैं कि इस हफ्ते कौन बाजी लेके जाएगा। अदरवाइज जेंटलमैन और जलपतों के बन में सख्त मुकाबला चल रहा था। दोनों ड्रामे इस दफ़ा नहीं है हमारे शो में, तो ये इन 5 ड्रामों में कौन बाजी लेके जाएगा गैस करते हैं। देखते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पब्लिक वोटिंग में बहुत ज़्यादा ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हो रहा था ब्रेक में। वो क्या हो रहा था वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगर वो बता दिया तो बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो वोटिंग में क्या रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट कंपाइल हो चुके हैं। तो सबसे पहले राइटिंग की कैटेगरी की तरफ चलते हैं और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। देखिए माँ की माँ। 5th पोजीशन पे हैं जंजबील आसिम शाह नूर जहां से, इनको मिले हैं 19.8, स्टिल वेरी गुड नंबर। 4th पोजीशन पे हैं समीरा फजल ड्रामा सीरियल जफा से, इनको मिले हैं 20.2। 3rd पोजीशन पे हैं जी रेहाना आफ्ताब ड्रामा सीरियल जान निसार से, इनको मिले हैं 22.4। मुकाबला है सनम मेहदी जरियाब और आलिया बुखारी में, यानी कि जान से प्यारे जूनी और रद में। 4th पोजीशन पे हैं आलिया बुखारी जान से प्यारे जूनी के लिए, इनको मिले हैं 24.2 और विनर करार पाई हैं सनम मेहदी जरियाब 25.9। वेल डन। जब से ड्रामा सीरियल रद्द आया फर्स्ट टाइम इन्होंने विन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो सनम मेहदी जरियाब आपको। अब बात की जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे हैं दानिश नवाज जफा से, 19.1 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल नूर जहां से मुसद्दिक मलिक, इनको मिले हैं 19.7, सिर्फ 0.6 से ही आगे हैं। 3rd पोजीशन पे हैं जी जान निसार से मोहसिन मिर्जा और इनको मिले हैं 20 पॉइंट्स। मुकाबला है अहमद भट्टी और मीर सिकंदर में। जान से प्यारे जूनी से मीर सिकंदर 2nd पोजीशन में 23.3 इनको मिले हैं और विनर करार पाए हैं अहमद भट्टी 23.9 ड्रामा सी रद से। बहुत सख्त मुकाबला था से पॉइंट्स में 6 पॉइंट से वो विनर बने हैं। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो अहमद भट्टी, आपका ड्रामा वाकई बहुत ज़बरदस्त जा रहा है इस वक्त, जो कि ऑडियंस की वोटिंग से ही पता चला है क्योंकि हाईएस्ट वोटिंग डायरेक्शन कैटेगरी में आप ही लेकर गए थे। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं हिबा बुखारी ड्रामा सीरियल जान निसार से, इनको मिले 19.6। अच्छा सर लोएस्ट भी अच्छे नंबर हैं, मतलब अच्छे नंबर्स 19 इज अ गुड, मतलब अच्छे नंबर्स देते हैं। 4th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल जफा से सहर खान और इनको मिले हैं 20.3 गुड नंबर्स। 3rd पोजीशन पे हैं नूर जहां से जोया नासिर और इनको मिले हैं 20.5। मुकाबला है रद की हिबा बुखारी और जान से प्यारे जूनी की हिरा मानी में। हिरा मानी 2nd पोजीशन पे हैं जान से प्यारे जूनी से, इनको मिले 24.6 और हिबा बुखारी विन कर गई हैं 27 पॉइंट लेके ड्रामा सीरियल रद से। 5th पोजीशन में भी हिबा बुखारी है और 1st पोजीशन में भी हिबा बुखारी है। वेल डन हिबा बुखारी, बहुत बहुत मुबारक हो हिबा आपको। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल जफा से उस्मान मुख्तार 20.1 और इनकी फिल्म भी लगी हुई है इस वक्त उम्र यार, जाके जरूर देखिएगा, इट्स अ गुड वॉच। और जी 4th पोजीशन पे हैं नूर हसन ड्रामा सीरियल नूर जहां से 20.4, 0.3 नंबर से ये आगे हैं उस्मान मुख्तार से, बट वेरी गुड नंबर नूर हसन। मुकाबला है दानिश तैमूर, शहरियार मुनव्वर और जाहिद अहमद में।
थर्ड पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल जानिसार से दानिश तैमूर, इनको मिले हैं 23 पॉइंट्स। मुकाबला है जाहिद अहमद और शहरयार मुनव्वर में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहरयार मुनव्वर की डायरेक्शन में एक दफ़ा जाहिद अहमद काम भी कर चुके हैं। हाँ। सेकंड पोजीशन पे हैं जाहिद अहमद, इनको मिले हैं 22.8। तो विनर करार पाए हैं शहरयार मुनव्वर AKA सलार, ड्रामा सीरियल रथ से 29.2। वेरी वेल डिजर्व, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है ड्रामा सीरियल रथ में शहरयार मुनव्वर की। इन्होंने जिस तरह अपना ग्राफ बनाया है वो देखने से ताल्लुक रखता है, और इन एपिसोड में तो वाकई छा गए हैं शहरयार, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की। स्वीप तो थ्रू आउट रद्द कर रहा है, आई थिंक अब आगे भी रिजल्ट हमें कुछ ना कुछ समझ आ ही गया, बल्कि काफ़ी समझ आ गया है। ड्रामा ऑफ द वीक की बात करते हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है जी जफा, 79.7 मिले हैं इसको। फोर्थ पोजीशन पे हैं नूरजहां, 80.4 इनको मिले हैं। इनमें भी पॉइंट से ही फर्क है, आई थिंक 0.7 का फर्क है। थर्ड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल जानिसार, 85 पॉइंट्स मिले हैं इसको। अब मुकाबला है जान से प्यारे जूनी और ड्रामा सीरियल रद में। मुकाबला जान से प्यारा जूनी सेकंड पोजीशन पे है, 94.9, ऑलमोस्ट 95 नंबर मिले हैं, और रद को मिले हैं 106। और वेरी वेल डिजर्व, और ये वो ड्रामा है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, और फाइनली इसको अपनी जगह और अपनी स्पॉट मिली है। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि हमारे अनकट अब मंडे से शुरू हो जाते हैं। ड्रामा आप संडे को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा देंगे तो जो हमारे अनकट आना शुरू हो जाते हैं रिकॉर्डिंग वाले दिन से ही, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि असल जूस तो अनकट वर्जन्स में ही होता है। नादिया का बीपी लो हो चुका है, इस वक्त मेरे सामने बेहोश हो चुकी है। देखना ये जानिसार में क्या होगा। हाँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है पहुंच जाएगा, निकाह मुझे लगता करेगा। है नहीं जा सकेगा, मुझे क्योंकि लगता है कहानी निकाह तो हो तभी जाएगा। चलेगी जब नहीं जा सकेगा। चलिए, जब आप इसी गवाह बात हैं। पे अगर निकाह हो गया तो फिर इसी निकाह बात हो पे जाएगा। मरीना खान, रुबीना अशरफ, नादिया खान और निकाह हो मुकर्रम जाएगा। कलीम को दीजिए इजाजत। निकाह होगा नहीं होगा ये तो हम अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। True.